नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं अपने चैनल पर संस्कृति मैथमेटिक्स पर। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे, आज जो हम पढ़ने वाले हैं गणित प्रकाश के जो क्लास 8 का जो कक्षा 8 का जो बुक है गणित प्रकाश, उसका आज हम एक्सरसाइज 1 करने वाले हैं जो कि पेज नंबर पर है 10 और 11 पर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को हम इसमें समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, है ना। इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमको ये समझना है। इसमें हमको इसमें फाइंड करना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, देखिए इसको हम इसके दो ट्रिक बताएंगे, दो कॉन्सेप्ट समझाएंगे और दोनों ही आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा आपको ये पूरा समझने के लिए। देखिए सबसे पहले हम यहां एक नोट को देख लेते हैं। इसमें कहता है कि इफ अ नंबर एंड्स विथ 2, 3, 7 और 8 देन वी कैन डेफिनेटली से दैट इट इज नॉट अ स्क्वायर। जिसके अंत में 2, 3, 7 और 8 होते हैं वो क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो इससे आप वेरी शॉर्टली और जल्दी आपको करना है तो इस ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे कि इसके लास्ट में कितना है, 2 है, ठीक है, तब भी आप कहोगे कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वहीं इसमें अगर हम 8 देखें तो यहां भी 8 है, तो ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वहीं आगे इसमें देखेंगे तो इसमें भी क्या है, 7 है और यहां भी 7 है, तो ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। पर यहां देखते हैं कि यहां 9 है ना। तो ये जिसके अंत में क्या है, ये जो आपका जो ट्रिक है टोटली तरीके से ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रिक पूरा नहीं है, फिर भी आपको 90% तक ये हेल्प कर सकता है ये पहचानने में। ठीक है, तो इसके लास्ट में कितना है, 9 है, तो ये क्या हो सकता है, ये जो है आपके परफेक्ट स्क्वायर है। ये पहला तरीका है ऐसा। ठीक है, ये क्या हो गया, पहला तरीका है, पहला ट्रिक इसको मानकर चल सकते हो, फर्स्ट ट्रिक। ठीक है, अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट से समझते हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट में हम ये करेंगे कि इसको हम फैक्टर करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कितना लिखा हुआ है, 20, 32 है। ठीक है, अब हम इसके माध्यम से कैसे फैक्टर करके समझते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। देखिए तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर करते हैं, निकालते हैं फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले इसको हम 2 से करेंगे, तो इसको अगर 2 से करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और यहाँ 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ फिर से 2 करेंगे, कितना होगा बताइए, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 और 8 दूना 16। ठीक है, इसके बाद इसको फिर से तोड़ेंगे, है ना। तो देखिए इसका कितना आता है, आधा। इसको देखते हैं, इसको फैक्टर करके, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ 1, 5 दूना 10, ये खत्म हो गया, और यहाँ 4 दूना 8, यानी 254 से ये क्या होता है, डिवाइड होता है। आगे इसको करेंगे फैक्टर। देखिए इसको कितना करेंगे, तो इसको फिर से करते हैं फैक्टर, हम फिर से 2 से देखते हैं लगाकर, है ना। 2 एक बार में लगेगा, ये खत्म हो गया। इसके बाद 5, 2 दूना 4, यहाँ पे कितना हो गया, 14 हो गया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 127 हो गया। ठीक है, इसका आ रहा है 127। अब देखिए कितना से लगेगा, और आगे लिखते हैं, ये अब लगेगा 2 से नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में कितना है, 7 है। ये देखिए ये जो नंबर है 127 इसके बाद नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा, खुद से कटेगा, है ना, खुद से और अपने आप से, यानी सिर्फ जो अपने नंबर से कटेगा और सिर्फ 127 से कटेगा, है ना। तो ये बस 127 हो जाता है यहाँ पे, और ये 1 आएगा। ठीक है, तो अब यहां हम समझते हैं कि यहाँ पे कितने कॉमन आ रहे हैं। देखिए कॉमन ढूंढते हैं, तो सबसे पहले यहां ऐसे इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 127। देखिए तो इसके कॉमन अगर इसमें से निकालेंगे तो 1 निकलेगा, इसमें 2, इसके बाद यहाँ, ठीक है, इसमें 1 निकालेंगे कॉमन, इसमें भी 1 निकलेगा 2, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जा रहा है, एक यहाँ पे 127 जो है सिंगल बच जा रहा है। तो जहां पे जब कॉमन फैक्टर नहीं मिले, कॉमन नहीं मिलता है, तो इससे ये साबित हो जाता है कि ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको में हमें 127 घटाना पड़ेगा, तब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको समझ सकते हो। तो ये सेकंड मेथड है आपका, इसको
स्क्वायर को निकालने का। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। और हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न को। आप देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि विच वन अमॉन्ग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर है लास्ट डिजिट 4। किसमें, किस जो स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर में, विच वन एस अमॉन्ग, है ना, लास्ट डिजिट 4, ठीक है, कौन से किसमें आता है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिएगा, है ना, कि सबसे पहले इसमें अगर देखते हैं तो 4 में क्या आता है, 4 का स्क्वायर अगर करते हैं तो इसके लास्ट डिजिट में 4 आता है ना, तो यहाँ पे नहीं आता है ना, नो, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर हम 8 का देखते हैं तो 8 में कितना आता है, 8 में आ जाता है आपका 8 जा 64, ठीक है। इसके लास्ट में, है ना, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो बस हमको लास्ट डिजिट क्या देखना है, 4 देखना है कि किस, कौन से स्क्वायर में, किस स्क्वायर में, है ना, किस से स्क्वायर में क्या आता है, 64 आता है लास्ट वन में, ठीक है, लास्ट डिजिट में। तो आपका 8 हो गया। उसके बाद अगर देखें तो 292 है ना, 292 के अगर लास्ट में देखें तो कितना, 2 है। तो प्यारे बच्चों अब हम समझेंगे प्रश्न नंबर 3 को, ठीक है। देखिए कहता है कि गिवन 125 स्क्वायर बराबर 5625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126। करे कि 125 जो है, 125 का स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, स्क्वायर दिए गए हैं जिसका मान है 15625, और उसका वैल्यू निकालना हमें निकालना है 126 का स्क्वायर का, 126 का हमें स्क्वायर निकालना है। जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा हमको इसमें जांचना है, ठीक है, हमें इसमें पता करना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए इसको हमें जांचने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कैसे यूज करेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए एक फॉर्मूला आता है, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ सकते हैं, इसमें भी हमने आपको 2 मेथड बताएंगे। जैसे एक हम आपको सिंपल बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक फर्स्ट मेथड जो है ना, फर्स्ट जो है मेथड आपको बताते हैं यहाँ पे सीधा, ठीक है, ये सीधा आपको निकाल सकते हो कैसे, 126 का स्क्वायर निकाल लोगे, है ना, जैसे 126 का, ठीक है, 126 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, 2 भाग में हम इसको बांट लेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए बच्चों, जैसे इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, ये भी 126 है, ये भी 126 है, इसको ऐसे लिख ले, इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इस फॉर्मूला पे आपको इसको सजा देना है, इसको मानेंगे a, ठीक है, और इसको मानेंगे b, कौन दिक्कत है बताइए। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 का हम क्या कर लेंगे, इसको a मानेंगे, तो 100 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद प्लस करेंगे, b कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, तो 26 का कितना हो जाएगा, है ना, 26 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। वहीं 2ab है तो 2 कर लेंगे यहाँ पे, है ना, क्या करेंगे 2, उसके बाद a है, a कितना है, गुना कर लेंगे 100, उसके बाद गुना करेंगे b यानी 26। अगर हम 100 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसमें एक जीरो बैठा देंगे, 1000 हो जाएगा, है ना। 100 का स्क्वायर कितना, 1000 प्लस 26 का कितना आता है बताइए, 26 का कितना हो जाएगा, हाँ बताइए 26 का स्क्वायर कितना होता है ना, एक बार देख लीजिए 26 का यहाँ पे, अगर नहीं पता है तो, है ना, आपको इसको याद रखना चाहिए फिर भी। तो यहाँ पे 3 3 36 हो गया, यहाँ पे 3 रिमाइंडर, और 12 और 3 15 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे 6 2 जा 12, 1 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है, यहाँ पे हो गया 6 7 और यहाँ पे 6, 676 कितना आ गया, 676 हो गया, 676 आ गया इसका, ठीक है। वहीं यहाँ पे आप कर सकते हो इसको, यहाँ कितना हो जाएगा 100 यानी 100 इंटू 2 कितना 200, और 200 इंटू क्या कर लेंगे 26 कर लेंगे, ठीक है। कितना आ जाता है देख लीजिए, इसको 200 से हम क्या कर लेते हैं 26 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0 यहाँ पे 2, ठीक है,
अच्छे से कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको मिटा कर 200 से 26 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 यहाँ पे 2 6 या 12 हो गया, यहाँ पे 0 0 2 2 या 4, 0 0 2 यहाँ पे 5, कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 5200 आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया 6, है ना, और यहाँ पे आ गया आपका 1000 प्लस, ठीक है। ये आप इसको सारा जोड़ दोगे तो ये निकल करके आ जाएगा आपका कितना, ये आपका निकल के आ जाएगा आप कर सकते हो इसको ऐड करके, देखिए जैसे हम आपको ऐड करके दिखाते हैं कितना आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 52, यहाँ पे फिर उसके बाद 676, इसको ऐड कर लेंगे, 6 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, क्या सही है ना, 5876, ठीक है, 581515 876, है ना। ये देखिए थोड़ा लंबा मेथड है, तो ये आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। ये पहला मेथड आपका हो गया। सेकेंड मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। आप सेकेंड मेथड से ही आप इसको क्या करोगे, बनाओगे, ठीक है, सेकेंड मेथड से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सेकेंड मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन है 125 का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। 125 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 5625 दिया हुआ है, ठीक है, बात क्लियर है। उसके बाद हमें निकालना है 126 का। जब यहाँ पे दिया हुआ तो इसको हम क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, देखिए 125 का तो दिया हुआ है तो 125 निकाल ले, है ना, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, इसको निकालना आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। और हम क्या कर लेंगे, इसमें अगर एक जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, हमको निकालना है किसको, 126 का निकालना है। गिवन किसको करना है, 126 का हमें गिवन करना है, ये हमें पता करना है 126। अगर हम 125 में एक जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार से हमको निकाल लेना है, तो a का स्क्वायर करेंगे यानी 125 का स्क्वायर, है ना, जैसे यहाँ पे हो गया। फिर b का स्क्वायर करेंगे, b कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, बहुत ही आसान है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। और प्लस करेंगे 2 इंटू a प्लस 2 इंटू b, है ना, 2 इंटू a इंटू b है, तो 2 का 2 इंटू 2 कर लेंगे, a का मान दिया हुआ 125 125, है ना, और b का मान दिया हुआ है 1, ठीक है। कोई दिक्कत है बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 125 का यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे स्क्वायर आप लिख लेना है बस आपको देख करके यहाँ पे, ठीक है, इसको लिख लिए, है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 इसमें ऐड कर लेंगे, है ना, 1 ऐड कर लेते हैं इसमें। उसके बाद प्लस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर 125 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 125 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, कितना आ जाएगा, 0 2 2 या 4 1 5, यहाँ 250 आ गया, ठीक है, 250 और इंटू कितना 1 करेंगे तो कितना ही आएगा, इतना ही रहेगा, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसको कोई करने का जरूरत नहीं है हमको। 225 आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया आपका 5625, और प्लस में क्या कर देंगे, 125 में क्या कर लेंगे, हम जोड़ देंगे 8 इसमें, तो कितना आ जाएगा, 251 हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका रिजल्ट निकल करके आ गया, ठीक है, कौन दिक्कत। सो द वैल्यू ऑफ कितना, सो द वैल्यू ऑफ, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 में आ रहा है ना, ये ऑप्शन आपका मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 का। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ 126, 4 ऑप्शन इज करेक्ट। तो प्यारे साथियों, अब हम चौथा नंबर प्रश्न को समझेंगे। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यानी एरिया किसको, स्क्वायर किसको कहते हैं, तो स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, जिसका एरिया कितना दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है।
है ना। अगर 1 दिया हुआ है इसका तो समझिए कि सभी का कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सभी का क्या होगा, एरिया जो होगा इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हमको समझना है कैसे निकालेंगे इसका एरिया। तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको 4 for 1 का फैक्टर कर लेना है। ठीक है, फैक्टर करते हैं तो कितना आ जाता है इसको फैक्टर करने से। तो देखिए ये क्या होगा, 2 से नहीं लगेगा, सबसे पहले तो 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इसमें क्या है, लास्ट में 1 है। 3 से देखते हैं तो 3 से देखेंगे, तो 3 से अगर आप करते हैं तो 147 से आ जाता है। कितना से, 147 से ये डिवाइड लगेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से 3 से लगेगा, फिर कितना से लगेगा, तो 49 3 जा कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब आ जाएगा आपका देखिए 7 से, 7 जा 49 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 7 और 1 जा 7 यहाँ पे हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपके ये फैक्टर निकल करके आ गए। यहाँ पे देख लेते हैं इसके कितने फैक्टर है, कौन कौन से हैं। 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 7 इंटू 7। ठीक है, इसको क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ऐसे ये दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखते हैं कितना आता है, इसको कितना आ जाता है, तो 3 यहां से निकालेंगे कॉमन और यहाँ पे निकालेंगे 7। ठीक है, 7 निकालेंगे, 3 यहाँ पे 3 7 कितना 21। तो ये डायरेक्ट आपका निकल के आ गया 21 मीटर, 21 मीटर आ गया। ठीक है, अब हमको कैसे एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो साइड इंटू साइड होता है। क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। ऐसे करके आप निकाल सकते हो, है ना। ऐसे करके भी आप इसको क्या कर सकते हो, सेकंड मेथड में निकाल सकते हो। ये आपका फर्स्ट मेथड के रूप में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट मेथड के रूप में आप इसको यूज कर सकते हो। ऐसे आप एरिया ऑफ स्क्वायर से निकाल सकते हो फॉर्मूला से। तो यहाँ पे साइड कितना दिया हुआ है, साइड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे कितना इसका मान दिया था, साइड इंटू साइड कितना, तो 4 इंटू 4 दिया हुआ था, यानी 441 इसका दिया हुआ है। उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, हम इसको रूट हटाएंगे, साइड कर लेंगे, तो अंडर रूट कहां चला जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 441 आ जाएगा। कितना, 441 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर आपने यहाँ पे निकाला था ये वाला, तो फैक्टर अगर निकालते हैं तो ये हो जाता है कितना, 441 का कितना हो जाएगा, 441 का फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये आपके क्या आ रहे थे, फैक्टर आ रहे थे। अब जो इसमें कॉमन होगा बस आपको वही करना है ना, जो हमने आपको पहला मेथड किया है, ये आपको आता है अगर करने, तभी आप इसका निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, इसको अंडर रूट करेंगे 441। ठीक है, अब इसमें कॉमन लिखेंगे, कौन सा कॉमन है, तो इसमें अभी हमने बताया था कि इसमें 3 और 7 क्या हो जाता है, कॉमन आ गया। एक एक निकाल लेते हैं इसमें से, जो भी इसमें डबल रहता है उसमें एक निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इस यहाँ पे कितना आ गया, 21 आ गया, 21 आ गया, यानी साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका आंसर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 मीटर आ गया। ये क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे, है ना, अच्छे तरीके से, है ना। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 5वां नंबर। तो प्यारे बच्चों अब हम समझेंगे 5वां नंबर प्रश्न को। कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स 4 9 10। इसमें आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, जो दिए हुए नंबर हैं इससे। ठीक है, बात समझ में आ गई, है ना। तो टू फाइंड द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइल वी विल फाइंड लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 4 9 एंड 10। जो नंबर दिए गए हैं 4 9 और 10, है ना। ठीक है, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इसको आपको एलसीएम लेने हैं। क्या करने हैं, एलसीएम लेने हैं। चलिए ले लेते हैं। ठीक है, 4 9 और 10 एलसीएम लेंगे। सबसे पहले इसको कितना हो गया, अगर 2 से करते हैं तो 2 हो जाएगा। क्या यहाँ पे आएगा 9, ठीक है 9, बताइए 9 का नहीं आएगा, यहाँ पे 5 2 10 हो जाएगा। इसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, आगे करते हैं तो कितना आएगा बताइए,
आगे करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपको बच्चों 2 से फिर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कितना से कर सकते हैं तो बताइए, और लगेगा सिंगल सिंगल है क्या, बिल्कुल सिंगल है ना। अब ये कटेगा क्या, कटेगा नहीं है ना, यहीं पे रह जाएगा। अब ये फैक्टर नहीं होगा, मतलब ये एलसीएम नहीं होगा है ना, यहीं पे ये हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बच गया 2, 2, 9 एंड 5। ठीक है, इसका कितना आता है, इसका आ जाता है, यानी हो गया ये मल्टीप्लाई पूरा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 और 9 4 जा 9 4 जा 36 हो जाएगा, 36 एंड 5 180 आ जाता है। कितना, 180। तो अब हमको क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है, 2 2 9 और 5 आता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे नंबर आए 180, तो क्या ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है ना, बताइए, है ना, क्या परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सारे क्या है, सिंगल सिंगल है, कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि मतलब ये जो पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द शोइंग नंबर्स 4 9 10, 180 आता है इसका। तो इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट, इसको अगर ऑर्डर में आपको लाना है, क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, आपको 180 को क्या कर लेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 900, और 900 जो होगा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 180 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज, कितना आ जाएगा आपका, इसको ऐसे आंसर लिखना पड़ेगा कि शो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कितना कितना आया, नंबर इज कितना 900। ठीक है, जो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा वो कितना होगा, 900 होगा। ये इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, है ना। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न को कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ऑफ, है ना, यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ऑफ विच 9408 must be multiplied so that is the product is perfect square. Find the square root of the product, है ना। इसके क्या करना है, स्क्वायर रूट को हमको फाइंड करना है दिए हुए नंबर का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं 9408। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, फैक्टर करेंगे, सबसे पहले कितना से लगेगा, तो लास्ट में सबसे नंबर देते हैं, तो क्या है, इवन नंबर है, यानी ये 2 से क्या लगेगा, 2 से ये फैक्टर होगा। तो अगर इसको 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका हाफ कितना आ जाता है बताइए, इसका हाफ कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 7 और कितना आ जाएगा 0 और 4 हो जाएगा, है ना। ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। इसके बाद 4 से फिर लगे, 4 है लास्ट में, नहीं इवन नंबर, यानी फिर 2 से प्रोडक्ट होगा, है ना, फैक्टर होगा। 2 से फिर करेंगे, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 2 3 और कितना आएगा, तो आएगा 5 और 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे कितना से लगेगा, यहाँ पे 2 फिर से है, यानी फिर से यहाँ पे 2 डिवाइड हो सकता है। 2 से कितना आता है, इसको आप डिवाइड करके अच्छे से कर सकते हो, है ना, फैक्टर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके कितने आ जाएंगे बताइए, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 11 और कितना आएगा, और 76 आ जाएगा, है ना, 76। ठीक है, अब आगे यहाँ देखिए, आगे कितना आता है, तो यहाँ और करेंगे। अब यहाँ पे कितना से लगेगा बताइए, यहाँ पे और कितना से लग सकता है, यहाँ पे और लगेगा 2 से लगेगा, 6 है यहाँ पे लास्ट में। अब यहाँ पे आता है 5 और कितना आएगा 8 और 8, है ना, ये आपके आ जाएंगे। इसके बाद अब लगेगा यहाँ पे 8 से लग सकता है क्या, यहाँ पे, है ना, 8 आ गया, बताइए कितना से लगेगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं, 5 8 8, है ना। 3 से देखते हैं, है ना, 3 से, तो यहाँ पे 3 हो गया, एक बार में लगेगा 3, यहाँ पे 2, ठीक है,
यहाँ पे 3 7 21, हाँ ठीक है, 3 से आ जाएगा, ठीक है, 3 से आ जाता है। 3 से कितना बार में आएगा, तो 294 से आ जाता है, 294 से, ठीक है। वहीं उसके बाद आपका आ जाएगा, फिर से 3 लगाएंगे, उसके बाद आएगा 1 4 और 7, 1 4 7। उसके बाद अब लगेगा यहाँ पे, है ना, क्या लग सकता है यहाँ पे, है ना, बताइए, ये लगेगा, अब लग जाएगा यहाँ पे 7 से लगेगा, कितने से, 7 से लगेगा, है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना, नहीं सॉरी, अभी 7 से नहीं लगेगा, यहाँ पे 3 से लगेगा, है ना। 3 से कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 49 आ जाएगा, 49। अब यहाँ पे आपका आ गया 4, ये नहीं, अब आ जाएगा 7 7 7 हो गया, यहाँ पे 7 7 1 जा 7, नहीं 1 आ गया, ये क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सो ऑल जो भी सभी फैक्टर्स हो गए उसको ऑल प्राइम नंबर फैक्टर्स ऑफ देखते हैं। तो ऑल प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए, देखिए कितना आया, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से देखते हैं, इधर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू, देखिए है ना, 2 2 4 है ना, 2 इंटू 2। उसके बाद और कितना है, उसके बाद है आपका 3 3, कितना 3 बार 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है आपका 3 3 3 टाइम्स क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद 7 7, उसके बाद है 7 इंटू 7, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम अब पेयर बनाते हैं। पेयर बनता है क्या, देखिए, दो का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, यहाँ छुटिया, यहाँ पे देखिए, तो 3 एक्सेप्ट, है ना, 3 अरेंजमेंट इन पेयर्स एक्सेप्ट 3, सो अरेंज, है ना, सो भी मल्टीप्लाई, यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमको इसको 3 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, कितने से करना पड़ेगा, तो 9408 में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे लिख लेते हैं, सो परफेक्ट स्क्वायर, सो भी मल्टीप्लाई ऑफ 9 4 0 और 8, ठीक है। इसको में हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई 3, सो इसको अगर करते हैं 9408 इंटू 3, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा, बताइए कितना, आप मल्टीप्लाई कर लेना इसको, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आ जाएगा 2 8 और 2 2 4 आएगा, है ना, ये इसके क्या हो जाएंगे, आंसर आएंगे, और ये जो आंसर आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, अब हम 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि हाउ मेनी लाई बिटवीन द नंबर्स ऑफ दी फ्लोइंग नंबर्स, जो नंबर्स दिए गए हैं उसके बीच में कितने स्क्वायर लाई करता है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसको लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है ये, और इसको लिखेंगे नंबर्स लाइंग बिटवीन नंबर्स lying between 16 square and 17 स्क्वायर, ठीक है, 17 स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस एक आगे बढ़ करके आपको, जैसे 16 दिया हुआ है, 16 को क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 32 यहाँ पे इसके बीच में क्या करेगा, नंबर लाई करेगा। उसी प्रकार से इसको कर लेंगे हम, ठीक है, उसी प्रकार से इसको कर लेंगे, लिखेंगे नंबर्स लाइंग बिटवीन 19 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर, ठीक है, 92 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर। इसको क्या कर लेंगे, 90 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा, कितना, 198, ये क्या हो जाएगा, इसके बीच में नंबर लाई करेंगे, है ना। ये आपको समझ में आ गई बातें, बस आपको इस तरीके से आपको बनाने हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब हम 8वां नंबर प्रश्न को समझेंगे। 8वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि इन द फ्लोइंग पैटर्न्स फिल इन द मिसिंग नंबर्स।
जो ये पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको हमें क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, देखिए यहां पे जैसे दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3, है ना। देखिए यहाँ पे क्या किया है, एक्चुअली में यहाँ पे ऐड किया हुआ है, पर एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। 2 का यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर। वो उसको एक आगे बढ़ करके क्या कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया है ना। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर देखेंगे 2 का स्क्वायर यानी 3 2 या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना हो जाता है 6, 6 का स्क्वायर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद एक आगे बढ़ के क्या कर दिया है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर किया हुआ है ना। समझ में आ गई बात। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 3 इंटू क्या 4 है, यानी 3 इंटू 4 करते हैं तो कितना आता है 12 का स्क्वायर, है ना, 12 का स्क्वायर। और उसके बाद एक आगे बढ़ के क्या कर दिया गया है, जोड़ करके यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से इसको करेंगे, यहाँ पे 4 5 जो कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद एक आगे बढ़ जाएंगे, एक आगे बढ़ के यहाँ पे क्या लिखेंगे 21 का यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है ही। ठीक है, इस प्रकार से उसी प्रकार से इसको करेंगे 3 9 जो कितना हो जाएगा 90, यहाँ पे हो जाएगा 90, और एक आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे 91, है ना। तो इस प्रकार से इसको क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, है ना। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गई होगी बातें। और अगर समझ में आया है तो हमारे संस्कृति मैथमेटिक्स को आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही हम आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्या कर लेंगे, आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, हमारे चैनल का जो ये है ना, ये नाम है संस्कृति मैथमेटिक्स। संस्कृति मैथमेटिक्स को आप क्या कर लेना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर कीजिए, है ना। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम एक दूसरे चैप्टर को लेकर के अगले चैप्टर को। धन्यवाद।